कल्पना कीजिए साल 1959 मुंबई की एक पुरानी इमारत गिरगांव की लोहाना निवास। चिलचिलाती धूप में छत पर 7 महिलाएं खड़ी हैं। उनके पास ना तो कोई बड़ी डिग्री है ना बिजनेस का अनुभव। उनके पास है तो सिर्फ 80 रुपए का एक कर्ज और अपनी मेहनत पर भरोसा। आज वही 80 रुपए का उधार 1600 करोड़ रुपए के टर्नओवर में बदल चुका है। आज इनके साथ 45,000 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं, ये कहानी है एक सोच की, जिसे हम आज लिज्जत पापड़ के नाम से जानते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ बिट्टी और आप देख रहे हैं दी एक्स्ट्रा स्टोरीज। आज हम इस बिजनेस में उन राजों को खोलेंगे जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी नहीं पढ़ाए जाते हैं। इस कहानी की शुरुआत की जशवंती बेन पोपट और उनकी 6 सहेलियों ने। उन्हें अपना घर चलाने के लिए कुछ काम करना था। उन्होंने समाज सुधारक छगन लाल पारेख से 80 रुपए उधार लिए और एक घाटे में चल रही पापड़ बनाने वाली संस्था को खरीद लिया। पहले दिन उन्होंने सिर्फ 4 पैकेट पापड़ बनाए। उन्होंने तय किया था कि वे कभी किसी से डोनेशन नहीं लेंगी, चाहे बिजनेस चले या ना चले, वे अपने दम पर काम करेंगी। यही वो पहला नियम था जिसने लिज्जत की नींव रखी। लिज्जत पापड़ कोई साधारण कंपनी नहीं है, ये एक कोऑपरेटिव संस्था है। यहाँ कोई नौकर नहीं है, यहाँ काम करने वाली हर महिला को बहन कहा जाता है और वो बिजनेस की बराबर की हिस्सेदार होती हैं। अगर साल के अंत में कंपनी को 100 करोड़ का मुनाफा होता है तो वो पैसा किसी एक मालिक की जेब में नहीं जाता, बल्कि उन सभी हजारों महिलाओं में बांट दिया जाता है। इसे कहते हैं सर्वोदय, सबका उदय, सबकी प्रगति। आज की इस चर्चा में सबसे जरूरी बात है क्वालिटी। आपने गौर किया होगा कि मुंबई में मिलने वाले लिज्जत पापड़ और दिल्ली या लंदन में मिलने वाले लिज्जत पापड़ का स्वाद बिल्कुल एक जैसा होता है। कैसे? लिज्जत में आटा गूंथने का काम सिर्फ मुंबई के मुख्यालय में होता है। वहाँ से खास मसालों का मिश्रण ब्रांच भेजा जाता है। यहाँ तक कि पानी की गुणवत्ता भी जांची जाती है। हर सुबह 4:30 बजे महिलाएं सेंटर आती हैं, आटा लेती हैं और घर जाकर पापड़ बेलती हैं। हर पापड़ की मोटाई और वजन चेक किया जाता है। जो स्टैंडर्ड पर खरा नहीं उतरता उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। लिज्जत की सफलता का सबसे बड़ा पिलर है उनका अनुशासन। यहाँ कोई लेट लतीफी नहीं चलती। सुबह 4:30 बजे जब दुनिया सो रही होती है, लिज्जत की बहनें अपना काम शुरू कर देती हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ कोई पुरुष सदस्य संस्था का हिस्सा नहीं बन सकता। पुरुषों का काम सिर्फ ड्राइविंग, लोडिंग या अकाउंटिंग तक सीमित है। फैसले सिर्फ महिलाएं लेती हैं। 80 के दशक में जब मार्केटिंग का इतना शोर नहीं था, तब लिज्जत ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। वो बोलने वाला खरगोश और उसकी वो हंसी, करम कुरम कुरुम करम। उस विज्ञापन ने लिज्जत को हर घर की पहचान बना दिया। लेकिन उसकी असली मार्केटिंग विज्ञापन नहीं, बल्कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था। उन्होंने कभी उधार पर सामान नहीं बेचा, कैश एंड कैरी मॉडल अपनाया, जिससे कंपनी के पास हमेशा कैश रहता था। आज लिज्जत सिर्फ पापड़ नहीं बल्कि मसाले, आटा और डिटर्जेंट भी बनाता है। जसवंती बेन पोपट को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। आज ये संस्था दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट करती है। ये एक मिसाल है कि अगर इरादे नेक हो और बिजनेस मॉडल ईमानदार, तो आप शून्य से शिखर तक पहुंच सकते हैं। लिज्जत पापड़ की ये कहानी हमें सिखाती है कि बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों रुपयों की नहीं, बल्कि एक सही विजन और एकजुटता की जरूरत होती है। आपको इस कहानी का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा कौन सा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें दी एक्स्ट्रा स्टोरीज को। मैं हूँ बिट्टी, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।